आला हजरत का नया मसलक कौन सा था? तो नया मसलक नहीं था, आला हजरत का वही मसलक था जो सिद्दीक अकबर का मसलक है, जो फारूक आजम का मसलक है। का फिर इस मसलक को नया नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? तो मैं खुल के बात करूं, टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के आके एक ने कलम उठा के लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो माज़अल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये किसने कहा? ये उसने कहा कि जो मुसलमान खुद को कह रहा था। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे। हज़रत साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, एक एक जुमले का अपना जिम्मेदार हूं मैं, और अगर किसी के पेट में दर्द उठे यही बात कर ले। क्या बात है? पीछे जाकर चुगल जिंदाबाद, वाह 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 वाह, यही बात हो जाए। जब टोपी लगा के कुर्ता पहन के लोगों ने आके कहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, लोगों ने कहा टोपी वाला कह रहा है, दाढ़ी वाला कह रहा है, बात सही कही होगी, इसलिए कि देखने में वज़ाकता से मौलवी लग रहा है। कुछ लोग मानने लग गए और ये मान करके ईमान का सौदा कर बैठे। लेकिन जानते हो जब आज के मौलवी ने ये बात कही तो हम पलटे 1400 साल पहले। अबू बकर तुम बताओ नबी किसी चीज के मालिक है कि नहीं? उमर तुम बताओ नबी को इख्तियार है कि नहीं? तो सहाबा की जिंदगी बताती है कि जब खाना खत्म होता था तो वो नबी से सवाल करते थे, औलाद नहीं होती है तो आका से मांगते हैं, बाग सूख जाता है तो खजूरें उनसे ली जाती है, अगर आका मुट्ठी भर के देते तो नस्लों के गुजारे होते हैं। एक जमात तो ये कहती है नबी कुछ नहीं देते, और एक शख्सियत जिसको इश्क का ईमान कहा जाता है, इश्क मोहब्बत का इरफान कहा जाता है, इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है, जब उससे पूछा गया तुम बताओ नबी के बारे में क्या कहते हो, तो उन्होंने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इसको थोड़ा बेस दे दीजिए, ट्रेवल कम करें, गला पकड़ रहा है। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, या अली जिंदाबाद, वाह वाह। समझने की जरूरत है, खाली गाली देने से काम नहीं चलेगा। क्या बात है, हमारी न्यू जनरेशन ने आला हज़रत को पढ़ाई नहीं है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी पढ़ाई नहीं है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात। अगर पढ़ लिया होता ना तो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी उनके आगे गर्दन झुका के खड़ा होता है। क्यों? जानते हो जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, और ये झगड़े मारने की जरूरत नहीं है कि मसलक किसका। अगर बाप बेटे के बेटा बाप के तरीके पे हो तो वो बाप के मसलक पे हो सकता है। हम आला हज़रत की तहकीक पे हैं तो हम आला हज़रत के मसलक पे क्यों नहीं हो सकते? बताओ ना, बताओ ना, बात तो दो थी ना। आप कहते जरूरत ही नहीं थी, हम तो सुन्नी है। सुन्नी तो वो भी कहते अपने आप को, पूछो वहां भी अहले सुन्नत अपने आप को कहते कि नहीं? वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते, तुम भी कहते हो, तो फर्क कैसे पता चलता? आज के दौर में उसी फर्क को वाजे करने के लिए ना जो मुस्तफा के तरीके पे जमात है, उसी जमात को मसलक के आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। उसी जमात को आला हज़रत वाली जमात कहा जाता है। और हमें फख्र आला हज़रत हमें मिले, हम सीना ठोक के कहते हैं आला हज़रत हमें मिले हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वाह, आला हज़रत हमें मिले, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पढ़ने की जरूरत है आला हज़रत को, पढ़ें। क्या किया आला हज़रत? ये बात बताओ, ये देखो वहाबियों को, आप देखो, ये अजमेर शरीफ की फजीलत भी बयान कर लेंगे, साबिर पाक की बात भी कर लेंगे, वारिस पाक का भी तज़किरा कर लेंगे। आला हज़रत से कलेजे पे सांप क्यों लौटता है? क्या बात है, कभी गौर किया आपने इस बात को? गौर किया कभी? आला हज़रत ही से सांप क्यों लौटता है? वजह इतनी है कि आला हज़रत ने इनके मकरू चेहरों से नकाब पलट पलट के दिखाया। क्या कहने, क्या कहने कि सुन, पजामा कितना भी ऊंचा हो, कुर्ता कितना भी नीचा हो, ये पूरा काला करके क्यों ना आए? फरमाया ऊपर का धब्बा ना देखना, दिल की चमक तलाश करना।
अगर दिल इश्क़ रसूल से रोशन है ना फिर दामन थाम लेना, और अगर सिर्फ ऊपर ही धप्पा लगा के आया तो फिर लात मार देना, और खुल के कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। ये चिड़ आला हज़रत, चिड़ क्या किसी का खेत काटा आला हज़रत ने? बोलो काटते भी क्यों? मैं तो खुल के कहता हूं, होंगी कुछ खानकाएं जो अगरबत्तियों से अमीर हो गई हैं, क्या बात है, लेकिन आला हजरत वो हैं जिनके बाप की इतनी बड़ी जायदाद थी कि रामपुर से लेके बदायूं तक उन्हीं की जमीन नजर आया करती थी। पढ़ो ना आला हजरत को, अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए आला हजरत, क्या बात है, मोमबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरें बेच के अमीर नहीं बने, चिरागी विरासत में उनको दौलत मिली थी। लेकिन ये भी खुल के बात बता दूं, उन पे कभी पूरी जिंदगी ज़कात फर्ज ही नहीं हुई। आप पूछे क्यों? क्या है सारी? क्योंकि इतना माल कभी रखा ही नहीं कि साल गुजर जाता, अल्लाह जो भी आता था कुरान वालों पे खर्च कर दिया करते थे। आला हजरत की पूरी कोशिश तालीम पे रही, और मैं तो आज हर खानकाह को मुतवज्जे करना चाहता हूं, हमने इन 70 सालों में मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अल्लाह खुल के कह रहा हूं, मैं खुल के कह रहा हूं, सर मजार। और मेरी कौम तुझसे भी थोड़ा सा शिकवा है, हमने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली तो पढ़ाया, लेकिन कब्र में बोली जाने वाली जबान नहीं पढ़ाई। अल्लाह बहुत बड़ी बात और सच बात है। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन डॉक्टर बाद में बनाइए, मुस्तफा का गुलाम पहले बनाइए, हुजूर का गुलाम पहले बनाइए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जुमला। एक जुमले का जिम्मेदार हूं शादाब भाई, शाद भाई, शाबान भाई, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। आप बनाइए डॉक्टर, लेकिन उससे पहले हाफिज कुरान बनाइए। मैं तो खुल के कहता हूं मत बनाओ पूरा हाफिज भी, कम से कम 1 साल मदरसे की गोद में बच्चे डाल दिया करो। जानते हो जिन्होंने मदरसे का रुख नहीं देखा वो भले इंग्लिश में पेशाब करे, इंग्लिश में बात करे, जब मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के तकाबुल अदियान की तालीम हासिल करते हैं और जाकर के उसमें मत्था लगाते हैं, तो कोई एक्स मुस्लिम बनता है, कोई कहता मैं खुदा को नहीं मानता, कोई कहता मैं फितरों को नहीं मानता, कोई कहता मैं मसलक को नहीं मानता, कोई कहता मैं जमात को नहीं मानता। खुदा की कसम खा के कहता हूं ये नुकसान जो मिला है ये आज की कोई 10-20 साल की नुकसान नहीं है, बल्कि हमने नस्लों को जो मदरसों से जुदा किया है ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना क्या वजह है, जितना बड़ा डॉक्टर है उतना की दीन से दूर है, जितना बड़ा इंजीनियर है उतना की दीन से दूर है, जितना बड़ा प्रोफेसर है उतना की दीन से दूर है। आखिर वजह क्या है, जितना बड़ा मजदूर है उतना की मुस्तफा का आशिक है, जितना बड़ा मेहनत कश है उतना की खुदा का बंदा है, जितने ज्यादा फाके करता है उतना की खुदा को मानता है। वजह यह है कि मदरसे वो है जो फाकों में भी खुदा से दूर नहीं करते, खुदा की चौखट पे ले जाके बंदों को डाल दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मजहब इस्लाम, मदारिस इस्लामिया, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह। मैं भाई आज कमेटी वालों ने ये मेहनत करके जलसा सजा लिया, अब रब जाने तुम्हारी मेरी मुलाकात कभी हो ना हो, ये अल्लाह ही जानता है। इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझ के एक बात को दिल में रखना। मुझे कभी फिक्र नहीं होती है कि मैं इनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, ये मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। मैं जानता हूं पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। रज़ाक अल्लाह है, कोई कमेटी वाला नहीं। बहुत अच्छा जुमला है। और मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोल के जाऊं कि 3 दिन नहीं कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। क्या बात है, इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के दवा नहीं देता कि मीठी खानी है कि कड़वी, वो मर्ज देख के दवा देता है। अगर उसे लगता है कि पूरा नीम के पत्ते पिलाने तब ठीक होगा तो फिर वो मरीज का मुंह नहीं देखता, वो नीम के पत्ते लिख देता है। और मरीज को ठीक होना है तो फिर वो खाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और ये आप भी सोच कर मत बैठिए मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। मौलवी जन्नत का मालिक नहीं है, जन्नत का मालिक मेरा नबी है। आय हाय हाय हाय। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेगा।
और हुजूर उसे जन्नत देंगे जो हुजूर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगा। वाह वाह, एक सीधी सी बात अपनी, बात मुफ्ती साहब ने एक सीधी सी बात अपनी है। वो कहा था ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हाँ, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। शर्म इश्या ने किया जीना तो भर, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया। और यार जो लाज बची है ना, आज हुजूर के सदक़े में बची है, हुजूर के सदक़े में बची है। कह रहा मौलवी साहब जरा देखो, मेरे बेटे को पोयम आती है, मेरे बेटे को इंग्लिश में पूरा तारुफ आता। मैंने कहा बता, कुरान की सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर है, तेरे बेटे को आती है कि नहीं? आपने बेटों को डॉक्टर बनाया, अच्छी बात है, इंजीनियर बनाया, अच्छी बात है। अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती ना, तो तूने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बनाया है। जमाने सच्चाई है, बेशक कुछ भी तूने नहीं बनाया। बेशक, बेशक। अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती तो तूने कुछ भी नहीं बनाया है। क्या ये रोना नहीं है? बाप का जनाजा होता है, इमाम मुसल्ले पे होता है, चंद लोग जमात में खड़े होते हैं नमाज जनाजा की। इमाम साहब पूछते हैं पढ़ाई जाए, तो सफ में से आवाज नहीं, पेड़ के नीचे से आवाज आती पढ़ाओ जी। पूछते हैं ये कौन है इजाजत देने वाला? का ये बड़ा बेटा है। तो ये दर्द यहाँ उठता है। मैंने कहा ये कितना बदबख्त बेटा है जो आखिरी रस्म भी अपने बाप के जनाजे की अदा ना कर सका। क्यों नहीं आया? कोई कहता कपड़े दुरुस्त नहीं है, कोई कहता जी मुझे नमाज नहीं आती है। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक एक नौजवान से, खुदारा नमाज जनाजा सीख लो, कम से कम बाप के जनाजे में इज्जत से खड़े तो हो सको। वरना तुम नहीं जानते हो, उन बेटों से पूछो बाप का जनाजा कितना अहम होता है, जो घर की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई सऊदिया में होता है, कोई कोयत, कोई दुबई के अंदर होता है। अचानक फोन की घंटी बजती है, आज बाप ने आखिरी सांस लेकर के दुनिया को अलविदाई सलाम कह दिया है। पूछ कभी उस परदेसी बेटे से, वो बाप की एक झलक के लिए कैसे तड़पा करता है। लोग दौलत के पीछे पागल हो जाते हैं। मैंने बेटों को इस हाल में देखा कि जब बाप का जनाजा उठता है, बेटा दुबई में तड़प रहा है, इधर बाप का जनाजा उठता है, कोई वीडियो कॉल पे बाप को देख रहा है। अगर तुझे बाप के जनाजे को कंधा देने का मौका मिला है तो तू खुशनसीब बेटा है। अगर तुझे बाप को नहलाने का मौका मिला है तो तू नसीब वाला बेटा है। अगर तुझे उसके जनाजे पर खड़े होकर के दुआ का मौका मिल गया है तो नसीब वाला बेटा है। अगर तुझे जनाजा मिलते हुए तेरी जिंदगी में अगर नमाज जनाजा पढ़ने की तुझे तौफीक नहीं हुई तो अपने सर को दीवार में मार और पूछ जाकर के अपने ज़मीर से कौन सी खता की थी जो बाप का जनाजा ना मिल सका, कौन सा गुनाह किया था जो उसके लिए हाथ ना उठा सका। और तुम्हें खुदा का वास्ता मैं कहता हूँ, भले एक क्लास कम पढ़ लेना लेकिन एक साल मदरसे को ज्यादा दे देना, ताकि जब जनाजा उठे तो जहां तेरे बाप के जनाजे को इल्म वाले जनाजा दे, वहां बेटा भी कंधा दे आकर के, और दुनिया ये देखे कि ये लावारिस बाप का जनाजा नहीं, ये उसका जनाजा है जिसके बेटे उठ करके चार भाइयों को चार बेटों ने कंधे पे उठा रखा है।